हाय, दिस इज़ राजकुमार खाबिया। आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में हमारे पास क्या है, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हम पहले बात कर लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन पे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना लिया है मोनोमर्स, पॉलीमर और उनके डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। तो पहले उस टॉपिक को आपने वॉच करना होगा इस टॉपिक को समझने के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी टॉपिक को समझने के लिए आपने इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसको आपने गो थ्रू करना होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ polymer is formed by the addition of more than one monomers। मतलब इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा मोनोमर्स जो होंगे वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, वो पॉलीमर बनेगा और इसको आप क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में होगा क्या कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमारे पास एडिशन करवाने के लिए हमारे पास कुछ कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। एडिशन करवाने के लिए हमारे पास कुछ कैटलिस्ट चाहिए होते हैं जो हमें फ्री रेडिकल देते हैं। पहले हम यूँ भी कह सकते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए हमें ज़रूरत है फ्री रेडिकल, तो इसी वजह से आप इसको ये भी कह सकते हो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फ्री रेडिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब फ्री रेडिकल्स को समझने के लिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उससे जाके सीख सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को जनरेट करवाने के लिए आपको हीट चाहिए या फोटोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस में फ्रॉम पर ऑक्साइड्स। ठीक है, जो पर ऑक्साइड्स होंगे, कौन से पर ऑक्साइड, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स। ऑर्गेनिक जो पर ऑक्साइड्स हैं उनमें से आप हीट सप्लाई करके या सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटॉन की प्रेजेंस में आप इनमें से फ्री रेडिकल क्रिएट करवा सकते हो। और यही फ्री रेडिकल्स आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को काज करवाने के लिए आपको फ्री रेडिकल्स चाहिए और फ्री रेडिकल्स आप जनरेट किससे करेंगे, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड से, जो आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस या थर्मल प्रोसेस के थ्रू जनरेट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सेम एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मोनोमर एंड पॉलीमर। यहाँ पर मोनोमर और पॉलीमर के लिए जो एम्पेरिकल फार्मूला रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन को आप क्या कहते हो, पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन, ये डिफरेंट नेम्स आप, ये एक एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है या रिएक्शन है जिसको पॉलीइथीन कहते हैं। अब पॉलीइथीन का मतलब हो गया, यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल होगा। इथीन मॉलिक्यूल कितने होंगे, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, 4, 5, 8, 20 इस तरह हो सकते हैं। जब इनको आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सप्लाई करेंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ATM प्रेशर जब आप सप्लाई करोगे तो ये इथीन जो है इसके दरमियान जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड है तो एक क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होके 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स देगा। तो यहाँ पर यूँ समझ ले कि आपने यहाँ पर एन मतलब अनलिमिटेड मॉलिक्यूल्स आप लेंगे, अनलिमिटेड मोल्स लेंगे। तो सपोज करने आपने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं तो एक मॉलिक्यूल इस तरह बन गया
दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह बन गया। अब क्या हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड रहता है, इस कार्बन के एक बॉन्ड रहता है, तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह इस साइड से और इस साइड से एक बॉन्ड रहता है, तो इसी तरह ये मॉलिक्यूल जो होगा इंक्रीज होता जाएगा दोनों डायरेक्शंस में। तो इसी तरह आप इसको क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर कार्बन्स कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने, 8 हैं, तो इनका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसी में हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या रहता है, मोनोमर और पॉलीमर के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। अब हमारे पास ये पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन कहाँ पर यूज़ हो रही होती है, ये है हमारे पास यूज़ हो रही होती है फूड पैकेज के लिए। फूड पैकेज, खाने पीने की अशिया, जो शॉपर्स वगैरह होते हैं जो हम पैकिंग करते हैं, पैकेट्स वगैरह बनाने के लिए या पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पॉलीथीन के बाद हम बात कर लेते हैं पॉलीप्रोपाइलीन की। पॉलीप्रोपाइलीन, अब पॉलीप्रोपाइलीन कैसे बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसको N लिख दोगे। यहाँ पर जब आप N लिखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। सेम केस जो वहाँ पर इथाइलिन में हो रहा था उसी तरह ही होगा। तो यहाँ पर जब ये N लिखा है मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रेक होंगे क्या बनाएगा, CH, ये CH2, ये CH आपने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या हो गया, यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक बॉन्ड यहाँ से फ्री हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से फ्री हो गया। एक ऐसा और मॉलिक्यूल लेंगे CH, ये CH3, ये CH2। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक बॉन्ड इसका भी फ्री है, एक बॉन्ड इसका फ्री है, एक बॉन्ड इसका फ्री है, एक इसका फ्री है। इसने इस साइड से बॉन्ड छोड़ दिया, इसने इस साइड से बॉन्ड छोड़ दिया और इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना लिया। और इसी तरह हमारे पास क्या बन गया, पॉलीप्रोपाइलीन। अब पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलीन में क्या फ़र्क है या क्या डिफरेंस है कि ये जो होते हैं हीट रेजिस्टेंट है एज कंपेयर टू पॉलीइथीन। पॉलीइथीन के मुकाबले में ये थोड़े क्या हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं, हीट के मुकाबले में भी और ब्रेकेज के मुकाबले में भी। तो ये ब्रेक भी कम होंगे और टेम्परेचर को क्या करते हैं, हीट को रेजिस्ट करते हैं। एक और अपने पास एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, अब विनाइल क्लोराइड इस तरह आप लिख सकते हो कि ये अपने पास क्या है, विनाइल क्लोराइड है। जब एक से ज़्यादा विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो क्या है, द कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर CH2, ये अगेन CH एंड Cl, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो गया, एक इस कार्बन का। सेम केस यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही फिनोमेना हो रहा होगा। तो एक बॉन्ड यहाँ से फ्री, एक बॉन्ड यहाँ से, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया और हमारे पास ये क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, आपने देखा होगा सूटकेस जो होते हैं, ब्रीफ केस जो होते हैं, ग्राम फोन्स जो होते हैं, उसके बनाने के लिए, या आप ये कह सकते हो PVC वायर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको आप PVC कहते हो, उनको बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है विनाइल एसीटेट का। तो इसको आप कहेंगे विनाइल एसीटेट। यहाँ पर N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपने इसके बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला के पॉलीमर्स बनाएंगे। अब पॉलीमर्स बनाने के लिए आपने विनाइल एसीटेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, फिर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 8 भी, 20। लेकिन पॉलीमर्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी पे नहीं बनती, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, 1000 प्लस होने चाहिए, 10,000 प्लस होने चाहिए पॉलीमर्स बनाने के लिए।
तो हमारे पास ये विनाइल एसीटेट है। विनाइल एसीटेट में इन दो कार्बन्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्टेबल है तो वो रहेगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होके हमें दो न्यू सिग्मा बॉन्ड्स देगा। तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए आप इसको इस तरह लिखेंगे CH, ये एक विनाइल एसीटेट हो गया, इनमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक सिग्मा बॉन्ड इस तरफ से, एक सिग्मा बॉन्ड इस तरफ से। अगेन एक और मॉलिक्यूल होगा जिसमें भी इसी तरह का फिनोमेना होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होगा तो एक बॉन्ड यहाँ से फ्री है, एक बॉन्ड यहाँ से फ्री है। जो यहाँ से फ्री है वो इसके साथ कनेक्टेड हो गया, बाकी इनके दोनों साइड से एक एक बॉन्ड फ्री है, तो आप इसको क्या कहेंगे, विनाइल एसीटेट में से पॉलीविनाइल एसीटेट बन गया। अब ये जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वो हमेशा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाता है। मतलब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होता ही तब है जब आपके पास फ्री रेडिकल्स हो, और फ्री रेडिकल वाला जो रिएक्शन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। एक को आप कहते हो इनिशन, दूसरे को कहते हो प्रोपेगेशन, ये स्टेप्स हैं, और तीसरा जो यहाँ पर स्टेप्स होता है उसको आप कहते हो टर्मिनेशन। तो ये 3 टाइप के स्टेप हो रहे होते हैं किसमें, एडिशन पॉलीमराइजेशन में। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन तब होता है जब आपके पास फ्री रेडिकल्स हों, और फ्री रेडिकल्स आप हीट वगैरह फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड से। और ये 3 स्टेप्स वहाँ पर यूज हो रही हैं, इनिशियल, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। थैंक यू सो मच।